महंगाई कहां कम हुई है? आम पाकिस्तानी सवालों का एतराफ वज़ीर खजाना ने कर लिया, सारा मलबा मिडिल मैन पर डाल दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चिकन और दालों की आलमी कीमतें कम हुई लेकिन मुल्क में बढ़ गईं। मिडिल मैन की वजह से कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कीमत बढ़ी, नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है। ईसीसी इजलास में पहला एजेंडा कीमतें कम करने पर होगा। नॉन फाइलर मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीद सकेगा। 800 सीसी गाड़ी खरीदने की इजाजत भी होगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा सकेगा। 800 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग पर पाबंदी की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। हुकूमत प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। अदालत ने हतमी दलाल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, फरागोगी और दीगर मुल्जिमान शामिल। एहतसाब अदालत महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल तकरीबन 1 साल में मुकम्मल हुआ। इंटरनेट स्पीड में कमी, इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। अब्दुल कादिर पटेल ने दुहाई दी, खुदारा बताओ इंटरनेट फुल स्पीड से कब चलेगा। वॉइस नोट खुलता है न तस्वीर डाउनलोड होती है। एक्स हो वाई या जेड, मुल्क में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। वजारत IT जैसी बदहाली आज तक किसी वजारत की नहीं देखी। शाजिया मरी ने कहा फायरवॉल का सुन सुनकर कान पक गए। इंटरनेट बंद और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं, सुनकर हंसी आती है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने सुस्त इंटरनेट पर कौमी असम्बली में माजरत कर ली। इंकशाफ किया कि टेलीकॉम में सरमाकारी होने तक इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का बटन नहीं, ना ही इंटरनेट बंद करने का शौक है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स बंद किया गया। एक्स का पाकिस्तान में इस्तेमाल 2% से भी कम है। इजहार राय पर पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद होते। कोशिश है बड़े पैमाने पर शटडाउन न करना पड़े। मुल्क के तमाम बड़े स्टेडियम्स आलमी मयार के बराबर होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB गवर्निंग बॉडी का इजलास। तमाम स्टेडियम्स में जारी अपग्रेडेशन वर्क पर ब्रीफिंग दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी PCB की शराइत पर खेली जाएगी। मेगा इवेंट पर ICC से मुशावरत जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। स्टेडियम्स की तामीर बारे हर मुमकिन ताउन की पेशकश। बोले क्रिकेट डेवलपमेंट बारे पूरी मावनत करेंगे। चेयरमैन PCB की सऊदी नायब वजीर खेल से भी मुलाकात। अंपायर्स, कोचेस और खिलाड़ियों का एक्सचेंज प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरे की दावत भी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली तलखियां कम करने सामने आ गए। अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए खिदमात पेश कर दी। कहते हैं मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। मुल्की मफाद सामने रखते हुए आए, बैठें और तलखियां कम करने के लिए बात करें। हुकूमत और अपोजिशन अरकान काबिल एहतराम हैं। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। PTI रहनुमाओं के एक वक्त में 6 बयानात आते हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं PTI वाले बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त कमांड कोई नहीं है। एक कमांड अडयाला जेल और एक पेशावर बैठी हुई है। PTI को पहले बानी से बात करने की जरूरत है। MQM की धमकी को संजीदा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने वफाकी हुकूमत से शिकायत की है। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों के लिए है। बानी PTI डील चाहते हैं। आलमी लोबियस्ट की कोशिश है कि बानी को पिंजरे से निकाला जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में किसी को मदाखलत नहीं करना चाहिए। उन्होंने वफाकी हुकूमत से शिकायत की है।
आपके जाने की इतनी खबरें आती हैं मगर आप जा नहीं रहे। सहाफ़ी का गवर्नर सिंध से सवाल। कामरान टिसोरी ने जवाब दिया, भेजने वालों से ज्यादा मोहब्बत रोकने वालों की है। फैसल वाडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो, चांसलर मैं हूं। कामरान टिसोरी ने पारा चिनार जाने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का हदफ। सूबे भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाए। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दे दिया। पंजाब में मौसम सरमा की एक छुट्टी कम कर दी गई। नया नोटिफिकेशन जारी। अब छुट्टियां 20 की बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम की मंजूरी दे दी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। एजेंसी का दायरा इख्तियार तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान तक होगा। एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, डीप फेक और साइबर जराइम के फॉरेंसिक करने के इख्तियारात और इस्लाहात से हम आहंग किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3700 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,000 की सतह पर आ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए की मंजूरी। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। ECC ने दरामदी यूरिया पर सब्सिडी की समरी भी मंजूर कर ली। हुकूमत दरामदी यूरिया की 50% सब्सिडी अदा करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। उस वक्त के गैर मामूली सियासी दबाव ने इंसाफ का अमल मुतासिर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अदालती राय। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूं। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादम था। केस के ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुँच गए। वज़ीर आज़म काहिरा में होने वाली तरक्की पजीर ममालिक की D8 इजलास में शिरकत करेंगे। शाम में सदर बशार अल-असद की हुकूमत के खिलाफ के बाद दमिश्क से पहली परवाज़ रवाना हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क के एयरपोर्ट से पहली परवाज़ हलब के लिए रवाना हुई। तैयारे में सहाफ़ियों समेत 32 मुसाफिर सवार हैं। 15 दिसंबर को शाम की नई अबूरी इंतज़ामिया ने मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद खोल दी थी। फ्रांस, जर्मनी और जनूबी कोरिया के बाद कनाडा में भी सियासी तब्दीली की राह हमवार। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। नए इलेक्शन कराने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट की जस्टिन ट्रूडो की सियासी और मुआशी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद।